Hey guys, welcome to my YouTube channel Anish Shaw Classes, and today is my 7th class on issue of share. Today what we will do, it's a very interesting topic, forfeiture and reissue. Forfeiture and reissue. From now onwards, whatever class I will give you will be relevant to your examination. Okay, whatever class you will get from now onwards will be relevant for your examination. Means this will hit in your exam with guarantee. This will hit in your exam. Forfeiture reissue comes each and every year without any doubt. It will come. Okay. Forfeiture. What is the meaning of forfeiture? Say from here. Application money is 3 rupees, allotment money is 5 rupees, and call money is 2 rupees. That means the total value is 10. Okay. Now, few shareholders are there. Like in case 1, they have paid their application money. Very good. They have paid their allotment money. Very good. But the call money, they have not paid. That is why I put a clause over there. Now what the company can do? They will give a certain time to pay it. If the shareholders doesn't pay the call money or any of the money, वो तो बाद में आएंगे. If the shareholder doesn't pay this call money, what the company will do? They will forfeit that amount. Forfeit का मतलब पैसा जो मिला अभी तक कितना कितना मिला, 3 रुपये और 5 रुपये 8 रुपये मिला ना, पैसा भी आपका ले लेगा, शेयर भी आपको नहीं देगा. शेयर भी छीन लेगा, पैसा भी रख लेगा. बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसा ना होता तो हर शेयर होल्डर क्या करता? जितना मर्जी उतना दे रहा है, बाकी पैसा दे ही नहीं रहा. ठीक है, इसीलिए क्या सिस्टम लेके आया, आप अगर पैसा नहीं दे रहे हो एक सर्टेन टाइम तक, आपका शेयर को हम फॉरफिट कर देगा. फॉरफिट का मतलब शेयर भी कंपनी वापस ले लेगा और पैसा भी वापस नहीं करेगा, पैसा भी हजम कर लेगा. आप अगर 5 रुपये दिए हो कंपनी को और 5 रुपये अभी तक बाकी है आपका, फॉर एग्जाम्पल हम बोले, इसके तौर से नहीं, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपया आप दे दिए और 5 रुपये दिए और दे ही नहीं रहे हो, तो कंपनी क्या करेगा? आपका शेयर आपसे वापस ले लेगा और पैसा भी वापस नहीं करेगा आपको, 5 रुपये आपका रख लेगा अपने पास. दैट इज नोन एज फॉरफीचर. फॉरफिट करना, जो मिला है उसको फॉरफिट करना, हजम कर लेना, वापस ही नहीं करना पैसा. दैट इज नोन एज फॉरफीचर. तो सर रीइशू क्या होता है? जो शेयर आपसे ले लिया है फॉर नॉट पेइंग द अमाउंट, अब उसको क्या करेगा? कंपनी थोड़ी ना अपने पास ऐसे रख देगा, नहीं, उसको फिर से उसको वापस इशू करेगा पब्लिक को. तो पब्लिक क्या बोलेगा कि सेकेंड हैंड है भाई, शेयर तो सेकेंड हैंड हो गया, फ्रेश शेयर तो है नहीं, तो जितना दाम है उतना दाम हम क्यों दें? हमें कुछ प्रॉफिट दो, हमें कुछ डिस्काउंट दो. प्रॉफिट का मतलब क्या? कोई ना कोई बेनिफिट दो. बेनिफिट क्या? तो कंपनी क्या करता है, थोड़ी बहुत डिस्काउंट दे देती है कि दाम जितना उससे मान लीजिए 1 रुपये 2 रुपये आप कम ही दीजिए पर शेयर में. ठीक है, तो वो आदमी रेडी हो जाता है. ठीक है चलो, तब तो कोई बात नहीं, बेनिफिट मिले तो क्यों ना ले आदमी. बेनिफिट अगर मिल रहा है तो आदमी क्यों ना ले. बात समझ में आ गया? पूरी ये कहानी था फॉरफीचर और रीइशू का. अकाउंटिंग कैसे करें हम वही दिखा रहे हैं. अच्छा, ये वाला जो एंट्री हम करने वाले हैं ना, ये पूरा टोटल सम नहीं है, सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू का अकाउंटिंग एंट्री है, सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू का. क्योंकि फॉरफीचर और रीइशू से पहले जैसे सिखाया था अभी तक वैसा ही होता रहता है, उसके बाद फॉरफीचर रीइशू होता है. एक फुल फ्लेजेड सम, जब ये सब कुछ खत्म हो जाए कंसेप्ट, उसके बाद हम करवा देंगे, टेंशन नहीं है. ठीक है ना. अभी सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू में भी ध्यान दो, उसका ही सिर्फ अकाउंटिंग कैसे होता है. लेकिन ये बात फिर से हम मुद्दा और आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आगे का जो भी एंट्रीज है वो हम नहीं करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा. उसके बाद फॉरफीचर और रीइशू का एंट्री होता है. अभी सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू का ही एंट्री हम दिखा रहे हैं. ठीक है ना. देखो 3 केसेस बनाए यहाँ पे. आई हैव मेड 3 केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3. जहाँ पे केस नंबर 1 में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया हुआ है. एप्लीकेशन अलॉटमेंट शेयर लोग दे दिया है, कॉल मनी दिया नहीं है. केस नंबर 1. केस नंबर 2 सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट जब मांगा गया था दिया नहीं, कॉल मनी जब मांगा गया था दिया नहीं. ठीक है. अब केस नंबर 3 में क्या है, एप्लीकेशन तो दे दिया था, एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा वरना कैसे चलेगा, वरना तो कहानी फॉरफीचर है, कहानी अराइज नहीं करेगा. तो एप्लीकेशन तो दे दिया था, ठीक है कोई बात नहीं.
अलॉटमेंट जब मांगा गया था, कंपनी जब मांगा था शेयर होल्डर उसको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और उसके बाद कॉल मनी यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉल मनी तो अभी तक कंपनी मांगा ही नहीं, कॉल मनी कंपनी अभी तक मांगा ही नहीं, इसीलिए उस कंडीशन में सर फॉर्मेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो ही सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे होगा, ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लो। अच्छा ये सब ना हम शॉर्ट ना काट छाट के क्वेश्चंस बना बना के दे रहे हैं, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन जब तुम अपना बुक्स में देखोगे ना, सब कहानी वहानी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन है तो यही, है तो यही, वो सब हम करवाएंगे, निश्चिंत रहो। फुल फ्लेज सम बनेगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द कंसेप्ट्स। ठीक है, हम 1 मिनट दे रहे हैं, फटाफट इसको कॉपी करो, ये क्वेश्चन है, इसको आंसर करवाएंगे। क्वेश्चन कॉपी हो गया, अब करेंगे आंसर, ठीक है ना। हम आंसर का फॉर्मेट बना दिया। अच्छा एग्जामिनेशन में क्या ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, हम सिर्फ कंसेप्ट समझा रहे हैं, तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, ऑटोमेटिक अकाउंटिंग तुम लोग कर पाओगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने से क्या होता है, ईजी बन जाता है। जितना भी अभी तक कंसेप्चुअल जो भी क्लासेस चला हम लोग का, अभी 7 चल रहा है, 6 को क्लास कंसेप्चुअल ही चला है। अगर वो सब ढंग से किया हुआ है ना, तो 7 नंबर क्लास वो तो मैंने एकदम पूरा पानी। हम क्या बोले, अगर अकाउंटिंग ढंग से अगर आता है तो इश्यू और शेयर तो भाई पानी है, कुछ नहीं है। बेसिक अकाउंटिंग आना चाहिए, जर्नल एंट्रीज वगैरह, नॉर्मल जर्नल एंट्री जो भी सीखो क्लास 11 में। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा हम क्या बोले, ये वाला जो क्लास अभी हम करवा रहे हैं फिलहाल, ये वाले क्वेश्चन का सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू का ही एंट्री हम दिखा रहे हैं, इससे पहले वाले एंट्री नहीं दिखा, क्योंकि इससे पहले वाले एंट्री 6 क्लास तक जो भी किया वही है, उसके बाद ये सब आता है। वो सब हो जाने के बाद फिर फॉरफीचर रीइशू का एंट्रीज का मैंने अराइज होता है, वो सब एंट्रीज अराइज होता है। ठीक है ना, कम ऑन स्टार्ट। फॉरफीचर का एंट्री है, याद करो कि देखो हम रब तो किया, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे रखा होगा, ठीक है ना। तुम लोग अपना क्वेश्चन फॉलो करके देखना। पहला वाला केस में क्या है, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। अप्लीकेशन मांगा गया था तो शेयर होल्डर को दे दिया, ठीक है। अलॉटमेंट मांगा गया था, शेयर होल्डर को दे दिया, ठीक है। तीसरा नंबर पे कॉल मनी मांगा गया था, शेयर होल्डर को दिया नहीं था, ठीक है। तो अभी तक जितना मांगे, कितना तक मिला मेरे को, 8 रुपये तक मिला मेरे को, है ना। 2 रुपये नहीं मिला, 8 रुपये तक मांगे, 10 रुपये तक मांगे थे, 8 रुपये तक मिला, 2 रुपया नहीं मिला। 10 रुपये मांगे थे हम लोग, 3 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया, 3 और 5 8 रुपये तक मिल गया। 2 रुपया मांगने के बावजूद भी पैसा नहीं मिला, तभी हम फॉरफिट कर रहे हैं उसको, मैंने पैसा हजम कर लेंगे, पैसा भी हजम कर लेंगे, शेयर वापस ले लेंगे, दोनों हम, मतलब कौन, कंपनी। इंटरेस्ट कैसा होगा, हम क्या बोले थे, बैंक एप्लीकेशन जब भरते हैं तो पैसा समेत हम लोग को एप्लीकेशन देना पड़ता है, तभी तो एप्लीकेशन है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, फ्री में कुछ नहीं होता। उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर होता है, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल मनी में उल्टा होता है, पहले उस शेयर होल्डर के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल क्रेडिट करते हैं, उसके बाद पैसा मांगते हैं, यही तो। इसका मतलब क्या, अभी तक क्या घटना घट गया होगा, कॉल मनी तक उसका कैपिटल में तो क्रेडिट हो गया होगा, है तो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, तीनों का जो पैसा है, तीनों का जो अमाउंट है, शेयर होल्डर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट तो हो ही गया है, पैसा नहीं मिला बात अलग है, ठीक है ना। तो कितना तक क्रेडिट हो गया, 10 रुपया तक क्रेडिट हो गया। अब उसे क्या करना, फॉरफिट कर रहे हैं तो वापस ले रहे हैं ना। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, उसको उल्टा वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट को डेबिट, सिंपल। हम यही ना सिखाते, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट और क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, रिवर्स मार दिया, ऑटोमेटिक उसका जो भी कैपिटल बैलेंस था उड़ गया, ठीक है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद सर कॉल्स इन एरियर क्या हुआ करता था, कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ करता था, यही ना कि अगर पैसा नहीं मिला तो उसको हम कॉल्स इन एरियर दिखा देते। क्यों डेबिट में दिखा देते हैं, क्योंकि ट्रांसफर तो किया है तुम्हारे क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन पैसा नहीं मिला, सामान दे दिया, पैसा नहीं मिला, तो मेरे लिए तो एसेट हो गया ना। हम सामान तुमको दिए लेकिन तुमसे हम पैसा भी तो नहीं लिए, तो जो पैसा मिलने वाला मेरे लिए तो वही क्या है, एसेट है, इसीलिए डेबिट कर रखे थे। उस कॉल्स इन एरियर को भी कैंसिल करना पड़ेगा, उस कॉल्स इन एरियर को भी कैंसिल करना पड़ेगा।
तो क्या करें, जो डेबिट में बैठा हुआ था कॉल्स इन एरियर उसका कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, इसलिए टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कितना, इसका टू फॉरफीचर फॉरफिटेड शेयर्स जो भी होगा ये बाद में हम बोले, पहले इसका कैलकुलेशन देंगे तो ऑटोमेटिक वो समझ में तुमको आएगा। अच्छा लिख ही देते हैं, टू फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स लिख दिए। करके देखते हैं पहला वाला में कितना ट्रांसफर इनका टोटल हो गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल मिलाकर 10 रुपया, तो 10 रुपया जो क्रेडिट था उसको डेबिट मारे, कितना पूरा का पूरा 10, है ना। कॉल इन एरियर अब तक दिया कितना नहीं था मेरे को, 2 रुपया, तो 2 रुपया को डेबिट में बैठा हुआ था, अब क्रेडिट कर रहे, 2 रुपया को क्रेडिट कर दिए, ठीक है, 2 रुपया को क्रेडिट कर दिए। और फॉरफिटेड तब कितना हुआ, फॉरफिट का मतलब क्या, जो पैसा तुम दे के रखा है उसको हम पूरा का पूरा ले रहे हैं, जो तुम पैसा दिया था मेरे को पूरा का पूरा हम वापस ले रहे हैं, हजम कर दे रहे पैसा। 10 रुपया तक क्रेडिट किया था, 2 रुपया तुम दिया नहीं, तो दिया था कितना 8 रुपया, तो 8 रुपया को हम हजम कर दिया। समझ में आया। अच्छा डेबिट क्रेडिट कॉलम यहाँ बनाए नहीं, इसलिए एक ही जगह में पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है ना। तुम लोग डेबिट को डेबिट में लिखना, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखना, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू फॉरफिटेड शेयर्स। क्लियर हुआ, क्लियर। दूसरा नंबर केस, री इशू अभी नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये फॉरफिचर का इंटरेस्ट को फिर री इशू वगैरह करवाएंगे। सेकंड केस में क्या था, एप्लीकेशन मनी। देखो एप्लीकेशन मनी तो हमेशा आएगा ही आएगा, वरना एप्लीकेशन ही अगर नहीं आया तो फॉरफिचर का तो कहानी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। फॉरफिचर तब करेंगे जब पैसा मिला है मेरे को, पैसा ही नहीं मिला तो फॉरफिचर की कहानी कहाँ से, है ना। तो एप्लीकेशन मिला था मेरे को, अलॉटमेंट मांगे थे नहीं मिला, कॉल मनी मांगे थे नहीं मिला, तो मिला अभी तक कितना, सिर्फ 2 रुपया, सॉरी सिर्फ 3 रुपया, एप्लीकेशन मनी 3 रुपया, सिर्फ वही मिला मेरे को, बाकी 7 रुपया नहीं मिला, ठीक है ना। सेम कहानी, कैपिटल में 10 रुपये क्रेडिट कर रखे थे, तो 10 कैपिटल को 10 रुपये क्रेडिट कर रखे थे, तो 10 रुपया को ही डेबिट कर देंगे, कैंसिल। कॉल्स इन एरियर कितना है मेरा, 7 रुपया, 3 रुपया दिया गया था पहला, अलॉटमेंट का 5 रुपया, कॉल का 2 रुपया, तो 5 + 2 = 7 रुपया, तो 7 रुपया कॉल्स इन एरियर था डेबिट में, उसको क्रेडिट मारे कैंसिल। तो फॉरफिट कितना हुआ, 3 रुपये जो तुम दिया था वही फॉरफिट कर देंगे, पैसा ले लेंगे तुम्हारा, वापिस भी नहीं करेंगे, अत्याचार करो, ठीक है। थर्ड नंबर केस थोड़ा स्पेशल है। थर्ड नंबर केस में क्या बोलता है, देखो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, कॉल मनी की जगह में कुछ नहीं है, देखना गायब है, कुछ नहीं है उसमें। एप्लीकेशन मनी मांगे दे दिया, कितना दिया 3 रुपया, ठीक है। अलॉटमेंट मनी मांगे नहीं दिया, अब कॉल मनी अभी तक मांगे ही नहीं है, कॉल मनी अभी तक मांगे ही नहीं है, तो कॉल मनी का तो कैपिटल में क्रेडिट भी नहीं हुआ होगा, जब मांगे ही नहीं है तो क्रेडिट का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, पहले तो क्रेडिट करेंगे उसके बाद मांगेंगे, अरे क्रेडिट भी नहीं किया मांगे भी नहीं, दोनों, ठीक है। तो क्रेडिट तक किए कितना उसका कैपिटल अकाउंट में, 3 रुपया + 5 रुपया 8 रुपया, तो 8 रुपया तक ही क्रेडिट था, तो उसी को डेबिट मारे कैंसिल करो, 8 रुपया को 8 रुपये को कैंसिल कर दिए। तो सर मेरे को मिला कितना नहीं था, 3 रुपया तो मिल गया था, 5 रुपया नहीं मिला था, एप्लीकेशन मनी 3 रुपया मिल गया था, अलॉटमेंट का 5 रुपया मांगे थे वो नहीं मिला था, तो 5 रुपया नहीं मिला, जो डेबिट था उसे क्रेडिट करे कैंसिल मारे। तो कितना पैसा उससे हम ले सकते हैं भाई, जितना जमा किया उतना ही ना, 8 रुपया तक क्रेडिट किए थे, 5 रुपया हमको दिया नहीं है, तो दिया कितना मेरे को 3 रुपया दिया था, वही फॉरफिट कर देगा। समझ में आया केस पूरा इजी। फॉरफीचर यही है, फॉरफीचर यही है, ढंग से अगर दिमाग में ये घुसा है समझे हो तो एकदम एग्जाम में तो पूरा हिट भी करेगा और पूरा आसानी से कर पाओगे, वेरी इजीली। देखो जितना भी टॉपिक्स है ना बहुत इजी वे में तुम लोग को हम समझा रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ही वीडियोस बन रहे हैं, छोटा छोटा वीडियोस। मेरा यहाँ पे क्लासरूम में 2-2 घंटा क्लासेस है, तुम लोग के लिए सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना शॉर्ट में हो सके, लेकिन पूरी कंसेप्ट दे के वैसे ही हम वीडियोस बना रहे हैं, तो तुम लोग को आसानी हो। समझ में आ रहा है, इतना स्लो मेरा क्लासरूम इतना स्लो तो नहीं चलता है,
फास्ट चलते हैं, एक एक दिन में मोटा मोटी 20 सम्स 25 सम्स बन जाते हैं, रटवा के नहीं, समझा के। ठीक है, देख लो भाई कि फिर से दोबारा बोल रहे, फिर से हम समझा दे रहे हैं। केस 1, केस 2, केस 3, कैपिटल अकाउंट में 10 रुपया तक क्रेडिट किए थे, लास्ट वाला पैसा नहीं मिला था, जो इतना क्रेडिट किया था डेबिट मार के कैंसिल करके उड़ा दो उसको। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, उसको डेबिट मार दिया, कितना से पूरा से ही मार दिया, क्योंकि पूरा उसका नाम पे क्रेडिट कर रखे थे 10 रुपया। कितना दिया नहीं था मेरे को, 2 रुपया। 2 रुपये मेरा डेबिट में बैठा हुआ था, उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किए, इसीलिए क्रेडिट। ठीक है, तो पैसा कितना मेरे पास आ गया, 8 रुपया। अच्छा सर, ये 8 रुपया क्रेडिट में क्यों आया, 2 फॉरफिटेड शेयर्स क्यों आया? कमाई है ना, तो कंपनी में कमाई हो गया। पैसा जो पहले मिला था हजम कर, तो हमारा हजम करे तो भाई पैसा नहीं हो रहा है क्या, मेरा इनकम नहीं हो रहा है क्या? ऑब्वियसली हो रहा है। नेक्स्ट में 10 रुपया उसको तब क्रेडिट किया था, उसको डेबिट मार के उड़ा दिया। 7 रुपये जब दिया नहीं है तो दिया कितना, 3 रुपये। 3 रुपये को ही हम कमा रहे हैं, तो 3 रुपये कमा रहे हैं। इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है, ऑलवेज क्रेडिट, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला का बात बोला, फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स का क्रेडिट क्यों, क्योंकि इनकम है, किसका, कंपनी का। यहाँ तक कॉल मनी मांगे ही नहीं थे, सिर्फ अलॉटमेंट तक मांगे थे, 3 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये। तो 8 रुपये ही क्रेडिट किया गया था उसके अकाउंट में, तो 8 रुपये ही डेबिट मार के उड़ा दिए। 5 रुपये हमको दिया नहीं था अलॉटमेंट का, डेबिट में बैठा हुआ था, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट किया, 2 कॉल्स नहीं दिया। ठीक है, तो कमाई कितना सर, 3 रुपया, जितना दिया था सब हम दिए 3 रुपये। ठीक है, कॉपी। अच्छा 2 नंबर, ये फॉरफीचर का था, ठीक है ना। अब री इशू का, री इशू का एंट्री सर क्या होगा, हम क्या बोले थे कि री इशू मतलब कि सेकेंड हैंड जो शेयर्स है उसी को फिर से वो कंपनी वापस री इशू कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देता ही होगा, कुछ ना कुछ तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देता ही होगा, तभी तो शेयर होल्डर लेगा, नहीं तो भाई सेकेंड हैंड क्यों ले हम। और भी शेयर्स है मार्केट में, वो लोग का शेयर हम खरीद लेंगे, तुम्हारे कंपनी का भी तो शेयर किसी न किसी के पास होगा, उससे हम खरीदेंगे, तुमसे हम क्यों खरीदेंगे। तो कंपनी क्या करता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देता है। अच्छा, तो री इशूड वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, देखो 9 रुपया, 9 रुपया, 7 रुपया, 9 रुपया, 9 रुपया, 7 रुपया, देख लो, है ना। सर ये 9 रुपया क्यों, भाई उसका कैपिटल में कितना करके रखे, देखो 10 रुपये का सामान था ना, तो तुमको 9 रुपये में दे रहे हैं, री इशू 9 रुपये, मैंने 1 रुपया डिस्काउंट तुमको मिल रहा है, मैंने शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, कंपनी 1 रुपया डिस्काउंट दे रहा है और शेयर होल्डर्स 1 रुपया डिस्काउंट ले रहा है, ठीक है ना। तो सर इसका कैसे क्या होगा देखते हैं। पैसा मांगे 9 रुपये करके, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो आ रहा है पैसा ना, इशू करेंगे तो आएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 9 रुपये करके, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा, फॉरफिटेड शेयर्स, एक चीज समझा रहे हैं, लिख लें, फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स भी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सभी अकाउंट, जहां पे अकाउंट नहीं भी लिख रहे तो भी तुम अकाउंट लिख लेना, ठीक है ना। चलो क्या होता है, 9 रुपये करके मांगे तो 9 रुपये मेरे को मिल गया। सर शेयर का दाम कितना था एक्चुअली, 10 रुपया, तो 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं ना, जो 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं उसको हम एडजस्ट करेंगे कहाँ से, जो फॉरफिटेड शेयर्स मैंने कमाई हुआ था ना वहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। कमाई जब हुआ था तो क्रिएट है क्रेडिट, एडजस्ट कर रहे हैं उससे तो करेंगे डेबिट, बात समझ में आ रहा है। कमाई हुआ था तो क्रेडिट किए थे, एडजस्टमेंट जब कर रहे हैं उसी से, तो वापस से 1 रुपया जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से, क्रेडिट से एडजस्ट कर रहे हैं, तो डेबिट मार के उसको ठीक करना पड़ेगा। कितना, 1 रुपया, और शेयर का दाम कितना, 10 रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये, उसका नाम पे क्रेडिट कर दिया। तो 1 रुपया मेरे पॉकेट से गया ना, मेरी कंपनी का पॉकेट से गया ना, तो कहाँ से एडजस्टमेंट करेगा, जहाँ से कमाया था वहीं से, जो क्रेडिट था वहाँ से एडजस्टमेंट करने के लिए डेबिट मार के उसे एडजस्ट किया। मैंने अब मेरा फॉरफिटेड शेयर जो अकाउंट उसमें 8 रुपया नहीं रहा, 1 रुपया कट हो गया, तो बन गया वो 7 रुपया, ठीक है। अब इसमें बैंक अकाउंट के 9 रुपये के लिए थे ना,
रीइशू वैल्यू, ठीक। तो 9 रुपया आया मेरे पास। फॉरफिट कितना किए थे इसमें? अच्छा 9 रुपया आया है मेरे पास 10 रुपये का सामान में, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। सर फॉरफिट 1 रुपया हुआ, यही तो 9 रुपया मैं तुमको दे रहे भाई, 1 रुपया तो फॉरफिट जो 3 रुपया था वहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा 1 रुपया को। तो टोटल कैपिटल तुम्हारे अकाउंट में कितना ट्रांसफर करें? 10 रुपया, ठीक है। अगला उसमें रीइशू कितना में कह रहा है? 7 रुपया। क्यों? 8 रुपया का ही सामान था भाई वो, अब वो 10 रुपया नहीं रहा। 8 रुपये तक ही तो कॉल किए थे ना, मैंने मांगे थे हम, तो 8 रुपये तक ही उसका दाम है। 1 रुपया डिस्काउंट है, 7 रुपया। तो बैंक अकाउंट 7 रुपया आया मेरे पास। सर फॉरफिटेड शेयर्स कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? 7 रुपये का सामान, 8 रुपये का सामान 7 रुपये में दे रहे, तो 1 रुपया एडजस्ट कर रहे हैं ना, 1 रुपया। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ट्रांसफर करेंगे? 8 ही रुपया ना भाई, 8 रुपये का सामान है तो 8 रुपये ट्रांसफर कर पाएंगे। समझ में आया? फिर से बोले डेबिट क्रेडिट कॉलम अपने से बना के, जो डेबिट का है डेबिट में, जो क्रेडिट का है क्रेडिट में डाल देना। मेरे पास जगह उतना नहीं है इसीलिए एक बार में कर रहा है। सर लास्ट में कुछ करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। जितना हम कमाए तो खा पी के सब उड़ा दे? नहीं, कंपनी खा पी के कभी नहीं उड़ाता है। जो कमाए हैं उसको एक रिजर्व में रखा जाता है, इसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना, उसमें उसको डाल देते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा कमाई होता है ना भाई, शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया तो उसका पैसा हजम कर लिया, पैसा ले लिया उसका, तो मेरा तो एक्स्ट्रा कमाई हो गया ना, तो उसको रिजर्व बना के रख देता हूँ, ठीक है ना। वही देखो कैसे बनता है। नंबर 3, फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स कितना? 8 रुपया क्रेडिट। फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स 1 रुपया डेबिट, तो 7 रुपया मेरे पास बचता है, ठीक है ना। तो 7 रुपया क्या डेबिट बैलेंस बच रहा है कि क्रेडिट बैलेंस बच रहा है? तो क्रेडिट में 8 रुपया, डेबिट में 1 रुपया, तो किसका बैलेंस ज़्यादा हो रहा है? क्रेडिट का। तो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है ना, तो 7 रुपया मेरा क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, ठीक है ना। 2 फॉरफिचर 7 रुपया मेरे पास बच रहा है, उसको अब रिजर्व में डालना पड़ेगा। तो जो क्रेडिट में भी है उसको डेबिट करके उसको उड़ाएंगे और रिजर्व में डालेंगे, यही तो करते हैं ना। तो फॉरफिचर को डेबिट कर देंगे इसी कारण से, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, कैंसिल करने के लिए डेबिट। फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स डेबिट, 2 कहाँ पे? 2 कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। 2 कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा सर? 8 रुपया माइनस 1 रुपया, 7 रुपया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे ब्रैकेट में, 8 रुपया माइनस 1 रुपया होता है 7 रुपया। 7 रुपया डेबिट, 7 रुपया क्रेडिट। यहाँ पे सर 3 रुपया क्रेडिट था, 1 रुपया डेबिट था, तो कितना बचता? 2 रुपया। 3 रुपया माइनस 1 रुपया इस 2 रुपया डेबिट, 2 रुपया क्रेडिट। इसमें फॉरफिटेड में 3 रुपया, मैंने क्रेडिट में 3 रुपया, और यहाँ पे 1 रुपया। 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, 2 रुपया डेबिट, 2 रुपया क्रेडिट। समझ में आया? कंसेप्चुअल है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी। एक बार में ना हो तो 2 बार में रिपीट करके देखो इसको, एक ही बार में तुमको समझ में आएगा, ना भी समझ में आए तो फिर दोबारा इसको देखो। आएगा या एग्जाम में तो करके ही जाना, छोड़ तो नहीं सकते। ये बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अब स्टूडेंट्स लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल हो चाहे जो भी हो, हमारे एग्जाम में आ रहा है, हमें 15 नंबर चाहिए तो हम ये करके जाएंगे, तो कर लो। जिस भी तरीका तुमको समझ में आए वही तरीका से करो, लेकिन ये वाला करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। एक और सम करवाएंगे, लेकिन इसका अगले वाले क्लास में, 8 नंबर क्लास में, ठीक है ना।